बैट्समैन। किस किस को ट्रैफिक कैंपेन याद है? जो कल सीखे ट्रैफिक कैंपेन वो आप लोगों को तो याद रहे, जैसे देवी लेना, स्नेहा, पल्लवी, आप लोगों को तो याद रहेगा। बट हाँ, जो संडे सैटरडे संडे वाला बैच है उनको याद है, बिकॉज उनको एक सैटरडे संडे ऑफ मिल गया था, क्लास नहीं Yes, हुई थी हाँ। पक्का याद है ना? क्योंकि हाँ। हम आज लीड जनरेशन कैंपेन कराएंगे, मतलब ऐसा भी नहीं, गलत भी बोलेंगे तो ये नहीं है कि कुछ स्कूल या कॉलेज वाला टाइप चल रहा है। बट हाँ, आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करना, जहां पे आप लोग का एक्सप्लेनेशन गलत होगा या कुछ भी होगा हम उस चीज को फिर से कंटिन्यू कर देंगे। बट कॉपी टू कॉपी ये आपका क्या रहेगा, ट्रैफिक कैंपेन जैसा रहेगा। दूसरी चीज, यहीं पे हम आपको रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन कोड के भी बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्रिएट पे जाते हैं। क्या हो गया इसको? ठीक है, अपना आते हैं क्रिएट पे हम लोग, और लीड जनरेशन कैंपेन पे। देखिए, लीड जनरेशन कैंपेन उनके लिए होता है जिनको डेटा कलेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे रियल एस्टेट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, या फिर जो क्लाइंट बेस्ड कंपनीज होती हैं लाइक एजेंसीज। इन सबको क्या होता है, लीड जनरेशन का रिक्वायरमेंट होता है। लीड जनरेशन और बाकी कैंपेन बस छोटा सा डिफरेंस ये है कि लीड जनरेशन में हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करते हैं। अगर देखा जाए एक तरीके से, तो आजकल ट्रैफिक कैंपेन या फर्दर कैंपेन्स में भी आपको ना इंस्टेंट फॉर्म वाला ऑप्शन आने लगा है। मुझे नहीं पता आप लोग की स्क्रीन में अभी अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, बट यहाँ पे हम लोग एक बार ऑब्जर्व करते हैं। पहले ट्रैफिक कैंपेन का आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग एडिट पे जाएंगे। सॉरी, ये भी ट्रैफिक का हम आपको आइडिया दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग लीड की तरफ स्विच करेंगे। ये देखिए, ट्रैफिक कैंपेन में भी अब आपके पास एक ऑप्शन इंस्टेंट फॉर्म का यहाँ पे भी आने लगा है। ठीक है, तो अब बहुत सी कंपनीज ऐसी भी होंगी, पहले ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं था, ये जस्ट अभी आया है। तो कुछ कंपनीज ऐसी भी होंगी जो लीड जनरेशन कैंपेन ना करके वो ट्रैफिक कैंपेन में क्या करेंगी, इंस्टेंट फॉर्म का यूज कर लेंगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी स्ट्रैटेजी, कैसा गोल, किस तरह का माइंडसेट अपना किसी प्रोडक्ट या समथिंग को लेकर क्या कर रही है, यूज कर रही है। ठीक है, या सजेस्ट कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि लीड जनरेशन में भी पहले था कि भाई सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट फॉर्म आप लीड जनरेशन में ही क्रिएट कर सकते थे, लेकिन अब आपको ट्रैफिक में भी ऑप्शन मिलना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हम लोग तब भी लीड जनरेशन कैंपेन करेंगे। चलिए, क्रिएट लीड जनरेशन एंड कंटिन्यू। अब देखिए, लीड जनरेशन कैंपेन है, हम लोग प्रायुक्त के लिए कर देते हैं। प्रायुक्त। ठीक, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, बाइंग टाइप। टू टाइप्स के अपने होते हैं, ऑक्शन एंड रिजर्वेशन। ये याद है किसी को, ऑक्शन एंड रिजर्वेशन का मीनिंग क्या है? किसी जैसे को याद है? हाँ बताइए। ऑक्शन मीन्स होता है कि इसका बजट फिक्स नहीं होगा। हम्म। और मिनिमम से मिनिमम, हाईएस्ट से हाईएस्ट आप जा सकते हो। करेक्ट। और रिजर्वेशन में एक बल्क अमाउंट करते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती है। हम्म। हम्म। हाँ, तो करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। देखिए, उनका कहना करेक्ट है। ऑक्शन क्या होता है, वो मैनुअल होता है और डायनेमिक होता है। ठीक है,
कम बजट भी यूज कर सकते हो, हाईएस्ट भी यूज कर सकते हो, मिड भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका कैसा बजट है। बट रिजर्वेशन में क्या होता है कि जब आपकी कंपनी एक लेवल सेटअप कर लेती है, ठीक है, कि अब उसको प्रॉफिट एंड लॉस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अब उसको पता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस अपने प्रोडक्ट को लेकर क्या करनी है, फैलानी है या बतानी है, उस सिनेरियो में क्या होता है, हम लोग रिजर्वेशन चूज करते हैं। तो रिजर्वेशन मोस्टली ऐसी होती है जस्ट अ रनिंग कैंपेन। इसमें आप दो ही तरह के कैंपेन रन कर सकते हो, या तो अवेयरनेस या तो एंगेजमेंट। इसके सिवा नहीं कर सकते हो। उसका भी हम एग्जांपल आपको यहाँ पे एक बार शो कर देते हैं। एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग ऑक्शन पे हैं। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे ऑब्जर्व करोगे, ऑक्शन है, तो ऑक्शन में देखिए आपको कितनी वैरायटीज मिल रही है, अवेयरनेस, ट्रैफिक एंगेजमेंट, लीड्स एंड फर्दर। अभी आप यहाँ पे रिजर्वेशन चूज कर लो, अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट। उसका रीजन ही ये है कि अवेयरनेस एंगेजमेंट इसलिए यूज किया जाता है जब आपका, जैसे मैंने बोला कि कंपनी एक लेवल सेट कर लेती है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉसेस को फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ ऑडियंस को अवेयर करना होता है रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट्स, रिगार्डिंग देयर सर्विसेज, या फिर ऑडियंस को एंगेज करना होता है किसी पर्टिकुलर थिंग पे। और वो कैंपेन आपका 24/7 रन होता रहता है, रन होता रहता है। उस सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, रिजर्वेशन चूज करते हैं, अदरवाइज ऑक्शन। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन ही रहेगा। अब इसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे। बजट शेड्यूलिंग यहाँ से हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। बजट शेड्यूलिंग हम लोग कहाँ पे करेंगे, अपने एड सेट लेवल पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बजट शेड, हाँ बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट, बट जैसे ऑक्शन एंड रिजर्वेशन होता है तो इससे एंगेजमेंट रेट पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता इस तरह का। ओके मैम। हाँ, बजट हम लोग अपने एड सेट लेवल में चूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी नहीं अभी यूज करने वाले हैं बजट को। अब देखिए, बिड स्ट्रैटेजी टेक्निकली अपनी थ्री टाइप्स की होती है। बिड स्ट्रैटेजी अपनी थ्री, हाई कॉस्ट, लो कॉस्ट एंड मिड कॉस्ट, तीन तरह की आपकी होती है। इसमें अदर ऑप्शन दे दिया है बट इसे मिड कॉस्ट में बोलते हैं। अब बात ये आती है, जब आप हाई कॉस्ट लेते, जैसे अगर एग्जाम्पल तीनों का ले लें, तो ये जो आपकी बिड स्ट्रैटेजी होती है ये इसलिए पूछी जाती है कि मोस्ट ऑफ द थिंग ना, मोस्ट ऑफ द थिंग आपकी किस पे डिपेंड करती है, आपके बजट पे डिपेंड करती है कि आप कितना बजट ले रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपने सैंपल कैंपेन रन किया, फॉर एग्जाम्पल आपने 500 रुपीज का एक बहुत सैंपल सा कैंपेन रन किया जिसमें आपको ऑब्जर्व करना है। तो अगर आप उसमें हाई बिड स्ट्रैटेजी ले लेते हो, हाई वॉल्यूम स्ट्रैटेजी ले लेते हो, ठीक है, एक स्पेसिफिक गोल डिसाइड कर लेते हो, तो जो एल्गोरिदम होता है फेसबुक का ना, वो उसी की तरह काम करता है। फिर वो आपके बजट को भी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, गेट द मोस्ट रिजल्ट ऑफ फॉर योर बजट। तो जितना भी आपका बजट रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो चीज क्या करने लगेगा, वो यूटिलाइज करने लगेगा। तो हाईएस्ट वॉल्यूम में ये चलता है। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल में क्या एक सेकेंड। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल में क्या होता है कि इन केस, जैसे कि अगर आपको ट्रैफिक कैंपेन में याद था, हमारे बजट पे कोई मतलब उसका इम्पैक्ट नहीं बैठेगा, बट जिस तरह का आपका परचेजिंग हो रहा है, जिस तरह का आपका कन्वर्जन आ रहा है, क्योंकि लीड जनरेशन कर रहे हैं ना, तो जैसा आपकी क्या बोलते हैं ये परचेजिंग हो रही है, जिस तरह का आपको लीड्स मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका कॉस्ट पर रिजल्ट गोल क्या होगा, वो डिडक्ट होगा। जैसे मैंने कल भी बोला, ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। लीड्स जिस तरह की आपको मिलेंगी, जिस तरह का परचेज आपका होगा, उससे फेसबुक उनका एवरेज कॉस्ट डिडक्ट करता है। तो ये कोई नहीं, बहुत लोग 20, 30, 40, 50 ऐसे पुट कर देते हैं, बट ये कोई फिक्स बिल्कुल भी नहीं होता। रिजल्ट आपको प्रॉपर मिलेगा, लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बहुत बार बोला है कि जितने भी कैंपेन आप रन करते हैं वो कभी भी परफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, मानिए अगर जो कैंपेन आज आपके लिए बहुत सक्सेसफुल वर्क किया है, जरूरी नहीं है
कि फ्यूचर में भी वो कैंपेन आपके लिए उतना ही सक्सेसफुल वर्क करे। आपको टेस्ट एंड ट्रायल अपनी ऑडियंसेस पे या फिर हर चीजों पे क्या करना होगा, आपको ऑब्जर्वेशन ऑप्टिमाइजेशन मैम आपका आवाज करना। बहुत लो आ रहा है। बहुत लो आ रहा है क्या? एक सेकंड रुकिएगा ना। अभी क्लियर है क्या? हाँ यस मैम मैम। क्लियर। ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, तो जरूरी नहीं है कि भाई आपका फिक्स होता है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। जिस तरह का आपको लीड, जिस तरह का आपका ई कॉमर्स के अगर परचेजिंग पे एक एवरेज कॉस्ट क्या करता है, फेसबुक डिपेंड करता है। तो आज आपने अगर मानिए 20 रखा है, ठीक है, लेकिन अगर आपको लीड्स बहुत ज्यादा मिल रहे होंगे और एवरेज कॉस्ट 20 नहीं आ रहा होगा, तो मे बी वो 30 रुपीज भी ले सकता है। मतलब डिपेंड ऑन दी एवरेज कॉस्ट कितना निकल रहा है, किस तरह का आपको लीड्स मिल रहे हैं, किस तरह की एंगेजमेंट मिल रहे हैं, रीच कैसा आ रहा है, सब चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। ठीक। अब यहाँ पे आपका आता है बिड कैप। बिड कैप क्या कहता है? ये एक दूसरा ऑप्शन है जिसे हम लोग मिड भी कहते हैं। बिड कैप में भी आप बिडिंग लगाते हो कि हम एक लीड पे आपको इतने रुपए देंगे। वैसे तो ये सक्सेसफुल नहीं है यहाँ पे, बट ज्यादातर यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट को ये हाईएस्ट वॉल्यूम ही सक्सेसफुल रहता है। बट हाँ, बिड कैप का मतलब ये होता है कि आप उस पे बिड लगा रहे हो, एक तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो कि भाई अगर मेरा एक लीड आता है तो हम इतने रुपीस आपको डिपेंड करेंगे, मतलब पे करेंगे, डिपेंड कह रहे हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपका जो भी रिजल्ट या फिर जो भी आपको एनालिटिक्स मिलेगा एट द एंड जब आप कैंपेन को रन करेंगे, तो वो डिपेंड करता है आपका हाईएस्ट वॉल्यूम पे या तो आपके कॉस्ट पर गोल पे। बिड कैप पे कभी नहीं करता है। इन्हीं दोनों पे आपको क्या मिलेगा, काम करना पड़ेगा। ये भी दो तरह की स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट का कम बजट है तो आप उनके पूरे बजट के ऊपर हाईएस्ट वॉल्यूम लो। क्लाइंट अगर ई कॉमर्स वाला है तो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल लो। इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग पे क्या करती है, डिपेंडेंसी रोल प्ले करती हैं। तो अभी हम लीड कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कॉस्ट पर गोल सेट कर रहे हैं। क्लियर है या कोई डाउट या कुछ भी कंफ्यूजन, प्लीज आप लोग पूछ सकते हो। ठीक। एबी टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? स्प्लिट टेस्ट। करेक्ट। स्प्लिटेड टेस्ट। बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। स्प्लिट टेस्ट। एबी टेस्ट और स्प्लिट टेस्ट बोथ आर सेम। टेक्निकली ये करता क्या है, ये कंपेयर करता है। एबी टेस्ट जरूरी नहीं है कि आपको कैंपेन में मिले, आप आउटसाइड का भी एबी टेस्ट टूल्स का यूज कर सकते हो। अगर आप गूगल पे जाओ, ये तो कैंपेन के अंदर आपको दिया है, बट इन केस आपको दो पोस्ट के बीच में या दो प्लेटफॉर्म्स के बीच में या कैसे भी अगर आपको चाहिए, तो एबी टेस्ट ना टूल भी आते हैं, स्प्लिट टेस्ट टूल्स, एंटर। तो ये बहुत सारे ना आपको टूल्स भी मिलते हैं यहाँ पे। सी, ये बहुत सारे आपको क्या मिल जाएंगे, टूल्स भी मिल जाएंगे, आप इसको यूज कर सकते हो। बट हाँ, कोई आउटसाइड टूल्स इसलिए यूज नहीं कर पाता क्योंकि उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे चीजें मिल रही हैं जो कन्वीनियंट हो जाती हैं। बट हाँ, ऐसे बहुत सारे टूल्स आते हैं आपके। दूसरी चीज, जो ये आपका एबी टेस्ट है ना, इसे स्प्लिट टेस्ट कहते हैं। ये कंपेयर करता है बस दो प्लेटफॉर्म में। मेटा के दो प्लेटफॉर्म कौन से हैं आपके? फेसबुक एंड इंस्टाग्राम है आपके, ठीक है। तो ये इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करके बताएगा कि कहाँ पे ज्यादा ऑडियंसेस आ रही हैं, कहाँ पे वेरिएशन ज्यादा आ रहे हैं। ये सारी चीजें आपको वहां करके बताएगा। बट इट डजेंट मीन दैट कि अगर आपको इंस्टाग्राम से ऑडियंसेस ज्यादा मिले तो आप फेसबुक पे रन ना करो। दोनों प्लेटफॉर्म पे रन करो। क्यों रन करो, उसका रीजन ये, अगर मानिए इंस्टाग्राम से आपको 20 लीड्स मिल रही है और फेसबुक से अगर आपको 5 भी मिल रही हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लीड्स तो मिल रही है ना आपको, वो बस आपको एक्टिविटी और परफॉर्मेंस चेक के लिए आपका एबी टेस्ट होता है। मैम ये, तो हाँ, ये सेम कैंपेन इंस्टा और फेसबुक दोनों पे जाएगा एक दोनों साथ? पे जाएगा, दोनों पे, क्योंकि मेटा और में ना मेटा के 3 प्लेटफॉर्म है आपके, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, ठीक है। हम्म। तो जो आप यहाँ पे फेसबुक के एड्स मैनेजर से या फिर आप बोल सकते हो मेटा बिजनेस एड्स मैनेजर में जो भी आप रन करते हो ना, ये फेसबुक पे भी दिखाई देगा और इंस्टाग्राम पे भी दिखाई देगा। ओके। बट फिर अगर जैसे फेसबुक बहुत सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है, कुछ भी हम्म करो तो मतलब बहुत बारी हम्म डीएक्टिवेट हो जाता है अकाउंट। हम्म। तो उससे अगर आपका इंस्टा एक पहुंचा हुआ है और उस वजह से अगर आपका इंस्टाग्राम पे अफेक्ट पड़े और वो भी बंद हो जाए, तो ऐसा मतलब हो सकता है?
देखिए पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि जैसे कि मैंने ये भी बोला है कि एक ही जीमेल आईडी से आप अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट करो, क्योंकि वो कनेक्टिविटी में इजी हो जाता है, ठीक है। हम्म। पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा भी नहीं कि फेसबुक को दोनों को हार्म करेगा। बहुत से ऐसे भी केसेस आते हैं जहां पे अगर कोई भी उसको फिशी थिंग दिखती है, तो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम किसी भी रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म पे, तो वो उसी प्लेटफॉर्म पे आपको वार्निंग देता है, दूसरे पे नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता है। क्योंकि कभी कभार आपको ये भी नोटिफिकेशन आता होगा कि ये जैसे मेरे पास एक बहुत कॉमन ऐसा आता है कि मेरा फेसबुक अपने आप लॉग आउट हो जाता है। जैसे हम हम्म। यहाँ पे ओपन करते तो मुझे बार बार आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभार अपने आप लॉग आउट, तो इसका मतलब नहीं मेरा इंस्टाग्राम भी लॉग आउट हो जाता है। तो वो दोनों सेपरेट ही रखने का कोशिश करता है उस चीज को, अनटिल अनलेस कुछ उसको फिशी ना दिखे उस चीज में, ऐसा। एंड अगर सेपरेट अगर कैंपेन चलाना चाहे, जैसे फेसबुक पे अलग और इंस्टाग्राम पे अलग, तो वो भी कर सकते हैं, पॉसिबल हाँ कर सकते हैं। है। जब हम लोग एड्स एड सेट लेवल में जाते हैं तो वहाँ प्लेसमेंट्स पूछता है। आप इंस्टाग्राम को अनटिक कर दो, आप मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क को अनटिक कर दो, आप सिर्फ फेसबुक पे रन करो। ओके मैम। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको फेसबुक पे नहीं सिर्फ इंस्टा पे करना है तो एड्स अभी प्लेसमेंट पे आपको हम दिखा देंगे कहाँ पे करते हैं, तो वो आप वैसे कर सकते हो, रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म्स पे भी रन कर सकते हो। ओके मैम, थैंक हाँ, यू। वेलकम। तो ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे, एबी टेस्ट हो गया। स्पेशल एड का, स्पेशल एड कैटेगरीज हम लोग रन नहीं करते, जैसा कि मैंने कहा कि ये टेक्निकली अपने किसी भी इंडस्ट्री के लिए काम नहीं करता। ये एक तरह से आपको नोटिस दे देता है कि भाई इस चीज का यूज है, इस तरह के जो एड्स अपने होते हैं, ऐसे एड्स जो होते हैं, इस तरह के एड्स का यूज प्लीज ना करें, ठीक है। तो इसलिए ये आपका स्पेशल एड कैटेगरीज अपने लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट। सॉरी। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड लेवल पे, जिसे कहते हैं एड सेट लेवल। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रायुक्त, और यहाँ पे हम लोग वेबसाइट के लिए करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा था कि भाई हम लोग अपने वेबसाइट के लिए ही, अब एक और ऑप्शन यहाँ पे आप देख लो, एक सेकेंड। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिया है, वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म एंड वेबसाइट। आप चाहो तो ये भी चूज कर सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ वेबसाइट चूज करते हो, बहुत ह्यूज डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सिर्फ वेबसाइट चूज करोगे स्टिल आपको लीड्स मिलेंगी, अगर आप वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म चूज करोगे स्टिल आपको लीड्स मिलेंगी। नाम अलग हो गया है, काम दोनों का सेम है, ठीक है। नाम बस उन्होंने एक वेबसाइट के अंदर इंस्टेंट फॉर्म को ऐड कर दिया है कि लीड्स को जनरेट करने का, बल्कि काम दोनों का क्या है, वो सेम है। तो ये आपके ऊपर है दोनों में से क्या चूज करना है। आप फर्स्ट वाला भी चूज कर सकते हो, आप सेकंड वाला भी चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जनरेट लीड्स योर फ्रॉम थ्रू योर वेबसाइट इंस्टेंट फॉर्म, ठीक है। कहाँ क्लिक हो जा रहा है ये, हाँ हो गया। तो हम वेबसाइट के थ्रू ले रहे हैं। हम्म। अब देखिए यहाँ पे अपना मैक्सिमम कन्वर्जन चाहिए। ट्रैफिक के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, ट्रैफिक के लिए अपना परफॉर्मेंस गोल क्या होता है। ट्रैफिक के लिए अपना परफॉर्मेंस गोल होता है लिंक क्लिक। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक। हाँ एग्जैक्टली, अपना नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, बिल्कुल करेक्ट आपने बोला। और जब आप लीड करते हो ना, तो उसके लिए आपको कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन की। अब एक और चीज, बहुत कॉमन क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाट इज लीड एंड कन्वर्जन, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीड एंड कन्वर्जन। करेक्ट क्वेश्चन तो ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीड एंड कन्वर्जन, क्या लगता है आप लोग को। मैम, लीड्स, लीड वो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास आ रहा है, किसी चीज की बात करना है, अब मैंने उससे उस प्रोडक्ट की बात करी, सारी चीजें समझाई, एंड वो इंसान मेरा क्लाइंट बन गया, मतलब वो कन्वर्ट हो गया। ओके करेक्ट, करेक्ट एग्जाम्पल। लीड्स का मतलब क्या होता है, जब आपको किसी पर्सन का डेटा मिलता है, चाहे वो आपका वाया कॉलिंग हो, वाया इंस्टेंट फॉर्म हो, वाया विजिटिंग हो, ठीक है। कन्वर्जन तब होता है कि जब वो आपके किसी सर्विस या प्रोडक्ट को पे करके यूज कर रहा हो, ये होता है आपका कन्वर्जन, ठीक है। अनटिल अनलेस वो टोटली आपके बिजनेस में इंक्लूड या इन्वॉल्व ना हो जाए। और सेकंड एग्जांपल अगर ले, फॉर एग्जांपल आप लोग हैं, आप लोग
जैसे कि हर एक इंस्टीट्यूट में आप लोगों ने क्या किया होगा, एक डेमो क्लासेस लिया होगा, ठीक। सॉरी, आप लोग उनके लिए क्या हो, लीड्स हो। वो आपको कॉल कर करके कांटेक्ट भी करते होंगे कि मैम ज्वाइन कर लो, सर ज्वाइन कर लो, एंड जो भी उनका मतलब क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली। तो आप लोग तब तक उनके लिए लीड थे अनटिल अनलेस आपने किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन ना कर लिया हो। अब बात ये आती है कि अब आप लोग क्लास कर रहे हो इधर, ठीक। तो आप लोग प्रायो के इस ट्यू वैली के लिए क्या हो चुके हो, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन तब होता है जब आप किसी सर्विस या प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, ठीक है। और लीड तब होता है जब वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क में होगी, भाई वाया कॉलिंग या वाया मीटिंग आप उनसे डिस्कस कर रहे हो, तो वो आपकी लीड्स होती हैं, ठीक। बट यहाँ पे उसको कन्वर्जन ही नाम दिया जाता है। यहाँ पे क्या नाम दिया जाता है उसको, टेक्निकल टर्म में कन्वर्जन। वहां कोई यहाँ पे लीड्स नहीं बोलता है। अब अपना आता है डेटा सेट। ये सबका अपना यूनिक होगा, जैसे मेरा यहाँ पे शिवांगी मोहन है, वैसे इसे पिक्सल आईडी भी कहते हैं। बहुत से नाम यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। डेटा सेट आईडी को पिक्सल आईडी वैसे बोलते हैं टेक्निकल टर्म में फेसबुक के, बट इन्होंने नाम अब चेंज कर दिया है। तो अगर मानिए इशिता है, या फिर आप लोग हो, या पल्लवी है, स्नेहा है, देवलीना है, तो आप सबका फेसबुक अकाउंट होगा। और आप लोग का ही यूनिक नेम वहां पे क्या किया जाएगा, चूज किया जाएगा। ये सबका अपना यूनिक होता है। जैसे मेरा यहाँ पे शिवांगिनी मोहन है, तो डेटाबेस डेटा सेट आईडी को हम लोग पिक्सल आईडी भी कहते हैं, ठीक है। ये पिक्सल आईडी ही जो होती है रीमार्केटिंग कोड में कहीं ना कहीं पुट होती है, जिससे वो ट्रैकिंग के लिए अपना क्या होता है, रिकमेंड करता है वो कोड कि भाई ट्रैक करो, ये कैंपेन रन हो रहा है, अब इसको तुम ट्रैक करने की कोशिश करो। अब आता है यहाँ पे अपना क्या, सेटअप कन्वर्जन, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग सेटअप कन्वर्जन पे क्लिक करेंगे। अभी ये डमी है इसलिए आपको इस तरह का दिखेगा, लेकिन जब आप किसी कंपनी के लिए रन करोगे ना, किसी भी कंपनी के लिए कैंपेन रन करोगे ना, तो जो भी उनका डेवलपर रहेगा जिसने वो वेबसाइट बनाई होगी, उसने पहले से ही हर प्लेटफॉर्म का, चाहे वो सोशल मीडिया का आपका फेसबुक इंस्टाग्राम हो, चाहे वो गूगल एड्स हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, या जिस पे भी उनका अपना ये चल रहा होगा, कैंपेन चल रहा होगा, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म का रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन कोड वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट में पुट कर दिया होगा। आप लोगों को पुट करने की कोई भी नेसेसिटी नहीं होगी। आपको सिर्फ स्ट्रैटेजीज बनानी है, आपको सिर्फ डेमोग्राफिक्स देखना है, आपको सिर्फ एड बनानी है कि कैसे हम लोग इस पे प्रॉफिट ला सके। बाकी रीमार्केटिंग कन्वर्जन कोड ऑटोमेटिकली ही जब वेबसाइट बन रही होती है ना, तो डेवलपर पुट कर देता है, ठीक है। बट यहाँ पे डमी है, तो आप लोग देख लोगे कोड कैसा अपना होता है और कैसे पुट किया जाएगा, वो हम लोग सीखेंगे। अब देखिए, सॉरी हम बोलना भूल गए थे यहाँ पे। एक सेकेंड, ये जो आपका येलो कलर का वार्निंग में दिया है ना, ये वाला सेक्शन और यहाँ वाला सेक्शन, तो इस पे क्लिक करना है, सेटअप कन्वर्जन्स पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ट्रैक कन्वर्जन विद स्टैंडर्ड इवेंट्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ, एक सेकेंड। ये ईमेल इंस्ट्रक्शंस आप लोग को ऑब्जर्व हो रहा है कर्सर, क्योंकि हम मार्कर का यूज पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, नहीं कर पाएंगे, आई एम सो सॉरी। सेटअप कन्वर्जन, ट्रैक कन्वर्जन विद स्टैंडर्ड इवेंट्स, ये नीचे आप लोग को दिख रहा है क्या, ईमेल इंस्ट्रक्शंस, यस एकदम यस बॉटम मैम। में ना, हाँ। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब देखिए, ये पिक्सल आईडी, अगर जो डेटा सेट आईडी थी ना, जो हम आपको बता रहे थे, इसी को पिक्सल आईडी भी कहते हैं। 8391 सी, कहाँ गए हम, ये 8391 लास्ट के 4 डिजिट। तो डेटा सेट आईडी को पिक्सल आईडी भी कहते हैं, ठीक है। और ये हर प्लेटफॉर्म का, हर पर्सन, सॉरी, हर यूनिक पर्सन का, या यूनिक फेसबुक का, आप बोल सकते हैं यूनिक मेटा का, जो भी टर्म आपको सही लगे, उनका यूनिक आईडी होता है। तो डेटा सेट आईडी को पिक्सल आईडी भी कहते हैं, और ये हर एक प्लेटफॉर्म का, हर एक सिंगल पर्सन का अलग अलग ही होता है, वो सेम बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। ईमेल इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे। ओफो, हाँ,
क्या हो गया इसको? जस्ट एक सेकंड रुकिएगा ना प्लीज। स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा नीचे? हाय भगवान। आई एम सो सॉरी, ये मेरे को इरिटेट कर रहा है थोड़ा सा। मैम पेज डाउन से नीचे चले गए। हाँ, मेरा पेज डाउन से हो नहीं रहा है, हम तब से वहीं पे वो कर रहे हैं। हो जाओ भाई। हम्म, पूरा बेइज्जती कराएगा आज। कोई लैपटॉप से है क्या अपने? यस मैम। है ना? आपका फेसबुक लॉगिन आईडी हुआ है क्या? हाँ लॉगिन। लॉगिन है ना? आप स्क्रीन शेयर कर लोगे? हाँ ट्राई कर सकते हैं। हाँ प्लीज कर लीजिए ना। मेरा पता नहीं क्यों ये ऐसे कर रहा है। हाँ, आपने स्क्रीन शेयर किया, अंजलि स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, आप फेसबुक लॉगिन कर लो ना। ऐसे करता नहीं है लेकिन वही है। हाँ। इस पे 9 डॉट्स पे जाइए, देखिए वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे एड्स मैनेजर लिखा हुआ है ना अंजलि? अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए। एक मिनट। हाँ, इस पे गए आप। मेरा वेरी गुड। लॉगिन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे बहुत दिक्कत कर रहा है वो। ठीक है, यहीं पे क्लिक कर लीजिए, लीड्स पे क्लिक करिए। हाँ, और कंटिन्यू करिए। एक सेकंड। इसको डोंट शो अगेन कर दीजिए। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। न्यू लीड्स हो गए, ये हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं किया था, नेक्स्ट कर दीजिए। कैंपेन नेम में ना अभी आप वहाँ पे प्रायुक्त कर दो। हाँ, प्रायुक्त कर दो। न्यू हटा के ना हम आप ही की स्क्रीन पे बता देते हैं, ज्यादा बेटर है। प्रायोग हो गया। बाइंग टाइप हो गया, यहाँ पे कुछ भी हम लोगों ने नहीं किया था। हाई हाई वॉल्यूम को आप कॉस्ट बिड वाला कर दो। ये हाई वॉल्यूम वाला है ना? हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे आप कॉस्ट वो वाला कर दो, हाँ, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल कर दो। और इसको नेक्स्ट कर दो। ठीक है। एडसेट में भी ना वहां पे आप न्यू की जगह प्रायुक्त पुट कर दो। वो न्यू की जगह है ना, प्रायुक्त पुट कर दीजिए। तो वो एक आपके फॉर्म में चलता रहेगा। कन्वर्जन आपकी वेबसाइट बिल्कुल करेक्ट है, स्क्रॉल डाउन करिए। परफॉर्मेंस गोल कन्वर्जन आ गया आपका, देखिए अंजलि वर्मा पिक्सल आ गया आपका डेटाबेस सेट में नाम। तो जैसे मेरे में शिवांगनी मोहन था, यहाँ पे आपका अंजलि वर्मा पिक्सल आ गया, ठीक। अब हम लोग सेटअप कन्वर्जन पे जाएंगे। ट्रैक कन्वर्जन विद स्टैंडर्ड इवेंट। इसके बाद ईमेल इंस्ट्रक्शंस है ना? वेरी गुड, हाँ, इस यहाँ पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करिए। या आपकी यही प्रॉब्लम मेरे में भी दे रहा है ये। आई थिंक यहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए कुछ दे नहीं रहा है और पेज डाउन का भी ये टू। एक सेकेंड, अगर कुछ और हो सकता है तो वो देखते हैं। मैम मुझे लग रहा है कि टू में किसी का नेम पुट करना है।
उसमें कर रहे हैं क्या, एड रेसिपिएंट में? कोई बात नहीं। ऐसे हम आपको दिखाने का एक बार कोशिश करते, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, अंजलि एक बार आप स्टॉप करो, हम अपने में करते हैं। कहाँ गए? हाँ, आप स्टॉप करो। देखिए, हम आपको सैंपल में कर रहे हैं, लेकिन आप एक बार देख लेना उस चीज पे। ये अभी हमने स्क्रीन को थोड़ा सा शॉर्ट किया है, और हम यहाँ पे एक स्निपिंग टूल का यूज कर लेते हैं, तो वो कट करेंगे ना तो आपको दिखाई दे देगा। ये जो है ना आपका, इसे पिक्सल आईडी कहते हैं टेक्निकली। ये जो नीचे आपको आ रहा है ना, ये आपका पिक्सल आईडी है। ये जो कोड आप देख रहे हो ना, इस कोड को हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं अपने। देखिए, मेरा यहाँ पे यूनिक आइडेंटिटी भी दिया हुआ है, ये वाला, जिसे डेटाबेस सेट आईडी भी कहते हैं। तो ये जो आपका आईडी होता है, हर फेसबुक अकाउंट का या एड्स मैनेजर का, आप कहिए, यूनिक आईडी होता है, ठीक। जब वो यूनिक आईडी आपके वेबसाइट में पुट होता है, तो आपका ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाता है कि कितना आपको लीड्स मिला है, कितना रीच आया है, कितना एंगेजमेंट आया है। अगर ये आपके वेबसाइट में नहीं होगा, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। तो इसे कहते हैं पिक्सल कोड। क्लियर है ये पिक्सल कोड आपको? यस मैम। ठीक है। मैम अगर हाँ, बोलिए। इवेंट मैनेजर होता है, उसमें जाके पिक्सल आईडी भी हम वहां से भी कॉपी। इवेंट इवेंट मैनेजर इसमें होता क्या? है ये थ्री हाँ, डॉट। इवेंट मैनेजर, हाँ, उसे सेटअप कन्वर्जन कहते हैं, वही हम आपको अभी बताने जाएंगे। इवेंट मैनेजर का भी, एक सेकेंड। वैसे यहाँ से तो नहीं होगा, बट स्टिल हमको एक बार आप ट्राई करने दो यहाँ का। कनेक्ट डाटा से करेंगे तो हो हम्म जाएगा। मेरे पास ऐसे वेबसाइट डालना पड़ेगा, प्रॉब्लम ये आएगी। कंफर्मेशन के लिए मेरे पास अभी ना कोई वेबसाइट नहीं है ऑफिशियल। ये वेबसाइट को पुट करना पड़ेगा इवेंट मैनेजर में, बट कोई बात नहीं। अभी हम, एक सेकेंड। ये कोई तो इश्यू दे रहा है, बट ऐसा भी नहीं देता है कि वो कर दे। ठीक है। ये जो नीचे टेस्ट इवेंट है ना, यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे ना, तो आपको अपना रिस्पेक्टिव वो मिल जाएगा, कन्वर्जन कोड मिल जाएगा। ये स्क्रॉल डाउन हो जाता है, बट कुछ तो इशू है इसमें। ये कन्वर्जन कोड है आपका। अगर आपको ऐड पेमेंट इन्फो का चाहिए, उसका कन्वर्जन कोड आपको ये पुट करना होगा। एक चीज और, पिक्सल कोड मतलब जो रीमार्केटिंग कोड है, वो हमेशा आपके वेबसाइट के होम पेज में पुट होता है। जो रीमार्केटिंग कोड होता है ना, वो हमेशा आपके वेबसाइट के कहाँ पुट होता है, होम पेज पे। और कन्वर्जन कोड जो आपका होता है, वो आपके वेबसाइट का जो लास्ट पेज होता है, जैसे थैंक यू पेज कहते हैं, या विजिटिंग सून, या आवर टीम विल रीच यू सून, या कॉन्टैक्ट यू सून, इस तरह के जो पेजेस अपने को आते हैं ना, या ऑर्डर कंफर्म्ड, पेमेंट कंफर्म्ड, वो जो लास्ट पेजेस होते हैं, अपना कन्वर्जन कोड वहां पे पुट होता है, ये वाला। तो ऐड टू कार्ट का आपको ये कन्वर्जन कोड पुट करना होगा उसमें। विश लिस्ट है अगर आपकी, तो ये पुट करना होगा। तो ऐसे आपको क्या करना होगा, इसको पुट करना होगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, कन्वर्जन कोड होता है। ठीक। आपको ये वो भी बताता है, जब आप कोडिंग करते हो तो कहाँ कहाँ कौन सा कोड आपको पुट करना है, हेड के बीच में, बॉडी के बीच में, कहाँ पुट करना है, आपको सब ये बताएगा स्क्रिप्ट आपको। ये पूरा आपका, ये कन्वर्जन कोड होता है आपका। कन्वर्जन कोड को हम लोग इवेंट कोड भी कहते हैं, और पिक्सल कोड को हम लोग रीमार्केटिंग कोड भी कहते हैं।
क्लियर है ये चीज? कंफ्यूजन है क्या आप लोगों को कोई भी? मैम एक बार कॉल कर। हाँ रिकॉल कर देते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पे वेबसाइट की तो रिक्वायरमेंट पड़ती है। नहीं है का वेबसाइट का रिक्वायरमेंट ही पड़ेगा यहाँ पे। वेबसाइट हम ऐसे किसी का डाल नहीं सकते। ठीक है। देखिए ये तो आपका पिक्सल कोड हो गया। ठीक है, पिक्सल कोड आपका यहाँ पर हो गया। इसके बाद आपका जो ये है कन्वर्जन कोड। तो कन्वर्जन कोड हम आपको यहीं से बता, क्योंकि मेरे पास अभी कोई वेबसाइट नहीं है और मैं ऐसे डाल नहीं सकते किसी का। तो कन्वर्जन कोड के लिए जब आप यहाँ पर जाते हो ना, तो इसी के नीचे आपको यहाँ पे ना इवेंट कोड मिलता है, ये गो टू इवेंट कन्वर्जन कोड। ये वाला जो ऑप्शन अगर आप देख रहे हो, ये वाला ऑप्शन, ये आपके कन्वर्जन कोड का ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसी कन्वर्जन कोड पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। सॉरी आपको इतना शॉर्ट में देखना पड़ रहा है, वरना ये ऐसा इशू क्रिएट नहीं करता है बिल्कुल भी। और ये आपका कन्वर्जन कोड का लिस्ट यहाँ पे आ जाता है। ये पूरा आपका कन्वर्जन कोड है। तो अगर आपका पेमेंट इन्फो है, मतलब आपका पेमेंट इन्फो मतलब बिलिंग इन्फॉर्मेशन का है कि योर पेमेंट हैज बीन डन या ऑर्डर कंफर्म, तो आपको ये उस पेज पर डालना पड़ता है। अगर ऐड टू कार्ट है आपका, तो आप इसमें ये पुट करो, ये ई कॉमर्स के लिए है। अगर आपका विश लिस्ट है तो आप ये यूज करो। अगर आपका सर्विस बेस्ड कंपनी है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का, तो आप ये पुट करो। कभी कभार आते हैं ना पॉपअप में आ जाते हैं न्यूज लेटर्स अपने, तो उसे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो ये आपके कन्वर्जन कोड होते हैं। कन्वर्जन कोड हमेशा आपके वेबसाइट का जो सबसे आखिरी पेज होता है, आखिरी पेज मतलब थैंक यू पेज हम लोग उसको बोलते हैं, हमेशा उसी में पुट होता है आपका कन्वर्जन कोड। कन्वर्जन कोड का दूसरा नाम होता है इवेंट कोड। कन्वर्जन कोड को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे टर्म में, इवेंट कोड बोलते हैं। समझ में आया अभी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये तो कॉपी करके पेस्ट करना होगा ना? हाँ ये कॉपी करके पेस्ट करो, और कैसे करना होगा वो भी बताएंगे, लेकिन वो वेबसाइट बनेगी तभी पॉसिबल है। बट ये तो समझा ना, मतलब कोई जो पूछे थे अर्णव वैभव, कौन मतलब जो भी थे वो। यस यस। हाँ, तो सॉरी इसके लिए कि बहुत ज्यादा हमको इसको मिनिमाइज करना पड़ गया, वरना दिक्कत है। ठीक है। ये सब खत्म। हम्म, ये अपना हो गया कन्वर्जन का। कॉस्ट पर गोल इसने खुद ही से डिसाइड कर लिया है अभी, ₹5 INR, इसने खुद ही डिसाइड कर लिया है यहाँ पे।
इसके बाद हम लोग डायनेमिक क्रिएटिव को ऑन रखेंगे। डायनेमिक क्रिएटिव इसलिए हम लोग ऑन रखते हैं बिकॉज जब हमारी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, या फिर फेसबुक पे भी बहुत वेरिएशंस में ऐड दिखती है, तो वो क्या करता है, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनाता है। आप जब मल्टीपल हेडलाइंस, मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस, मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट प्रोवाइड करते हो, तो आपको ये सारी प्रॉफिट वहां पे डायनेमिक क्रिएटिव करके दिखाता है। इसके बाद अपना आ जा है बजट। तो यहाँ पे हम लोग अपना बजट सेट करेंगे। स्पेंडिंग लिमिट 1000। देखिए, यहाँ पे दो तरह का आपको बजट दिया हुआ है, ठीक है। मिनिमम कितना आपको स्पेंड करना है और मैक्सिमम कितना आपको स्पेंड करना है। तो मानिए मेरा तो बजट मिनिमम रहेगा, हाँ, 800, और मैक्सिमम 1000। इससे ज्यादा एक्सीड अपने को नहीं करना है। हम्म, क्या हो गया भाई। सो सॉरी, पता नहीं आज क्या हो रहा है इसको। इतना नेट स्लो क्यों चल रहा है। एक सेकंड प्लीज रुकिएगा। अ, अंजलि, आप अब लैपटॉप से शेयर कर, सॉरी, अपनी स्क्रीन शेयर कर लो ना प्लीज। ओके, एक सेकंड। आई एम सो सॉरी, मतलब लेट करे इससे बेटर है कि आप ही स्क्रीन शेयर कर लो। अब मैं तो ट्राई कर रहा था, मेरा तो पिक्सल बोल रहा है क्रिएट करने के लिए, क्रिएट पिक्सल। क्या खुल रहा है आपका। मैं ट्राई कर रहा था, आपने जो बताया हाँ। तो। अब हाँ। मेरी पुरानी आईडी तो हैक हो चुकी है, तो नई आईडी से मैं ट्राई कर रहा था, उसमें मेरे को क्रिएट पिक्सल का ऑप्शन आ रहा है। मेरा पिक्सल है अच्छा, नहीं आपके में क्रिएट। क्रिएट पिक्सल का ऑप्शन आ रहा है, एक सेकंड रुकिएगा ना।
अ, ये प्रॉब्लम कहाँ पे दे रहा है? ये हम क्लास से निकल गए हैं क्या? नहीं मैम, है आप मैम आप आपका है बताइए। ना? स्क्रीन बंद हो गई है। मैम मैंने आज ज्वाइन किया, तो मैम अभी कितनी क्लासेस हो गई है मैम? मैम आप बताइए आगे। आवाज नहीं आ रही भाई। लग रहा है मैम यही नहीं आ रहा। आई गेस मैम मीटिंग से बाहर। वाईफाई चला गया। अम्म, हाँ, अभी हम आ गए हैं। ठीक है। किन में क्रिएट पिक्सल का ऑप्शन आ रहा था? मेरे इसमें आ रहा हाँ है। वैभव, एक सेकंड रुकेगा, आप अपने लैपटॉप से रहिएगा, हम एक बार ये कंप्लीट कराते हैं, फिर हम आपका वाला स्क्रीन शेयर कराते हैं, ठीक है ना? ठीक। ठीक है। तो डायनेमिक क्रिएटिव को ऑन कर दीजिए सबसे पहले। ठीक है। इसके बाद हम लोग अपना बजट पुट कर देंगे वहां पे, जैसे अपना देखिए वो स्पेंडिंग लिमिट दिया है ना, देखिए बजट आप दो जगह पे पुट करते हो। या तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, हाँ, एड स्पेंडिंग लिमिट में दो तरीके से पुट कर सकते हो यहाँ पे बजट। मिनिमम मैक्सिमम, तो मानिए आपका 800 से 1000 मेरा बजट है, मैक्सिमम 1000 ही हम पे कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये रहेगा। एक तो ये तरीका है बजट पुट करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने कैंपेन लेवल पे चले जाओ, जिससे पहला वाला प्रीवियस लेवल है ना, हाँ, यहाँ पे चले जाओ और स्क्रॉल डाउन करिए और देखिए वहां पे दिया है एड सेट बजट अपना कितना दिया हुआ है, 1000 रुपए डेली एंड दिया हुआ है ना आपको, हाँ। तो या तो आप यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है, या तो आप वहां पे पुट कर दो, दोनों जगह पे पुट कर सकते हो, जैसे डेली बजट। ठीक है। एड सेट में हम लोगों ने हम कितना क्या है, अगर मिनिमम पैसा आपको इन्वेस्ट करना है तो 800 और मैक्सिमम इन्वेस्ट करना है तो 1000 ना, उस और 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए मेरा डेली का, जो अभी अंजलि ने यहाँ पे पुट किया है। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका डेली के बजट में या तो 800 1000 के बीच में ही आपको क्या होगा, सारा का सारा डेटा आपको प्रोवाइडेड होगा। दूसरा, यहाँ पे आपको एड स्टार्ट एंड एंड डेट करना है कि कब आपको अपना कैंपेन स्टार्ट करना है, कब आपको एंड करना है। तो मानिए 12 अप्रैल को आपको अपना कैंपेन स्टार्ट करना है और एंड हम मुझे 15 अप्रैल को करना है। तो सेट एंड एंड डेट पे क्लिक करिए और जो भी आपको डेट रखना है अंजलि, अभी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और टाइम आप यहाँ पे 12 कर दो, 00 की जगह 12 कर दो आप। हाँ, 12 कर दो उस जगह पे आप। ठीक है। अब देखिए,
reset, एक मिनट. With a bid strategy, you are may experience the better performance if you schedule your ad set for 3 days long. छोड़िए, वो तो रिकमेंडेशन आपको दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन स्टार्ट योर डेट एट टुडे 11. अब देखिए यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है आपको, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग का 12 होने वाला है. तो यहाँ पे आप ना अंजलि क्या करो, जो ऊपर 12 अप्रैल है ना, वहां पे आप 13 कर दो. 12 अप्रैल की जगह आप 13 अप्रैल कर दो. ठीक है, तो वो एरर वहां से अब निकल जाएगी अपनी. इसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए और यहाँ पे अपना आता है लोकेशन. आप लोकेशन पे आ जाओ. हाँ, लोकेशन पे हम लोग स्ट्यू वैली के लिए कर रहे हैं, जैसे कल की क्लास में अगर आप लोग को याद हो तो. अगर आपका ऑनलाइन कोई बिजनेस चल रहा है तो आप इंडिया सेलेक्ट करके रखो. इन केस अगर आपको कोई स्पेसिफिक सिटीज में अपना रखना है, अगर आपको स्पेसिफिक सिटीज में अपना रखना है, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस सिर्फ दिल्ली में चलता है, तो आप दिल्ली को सेलेक्ट कर सकते हो. दिल्ली में भी अगर आपको नियर बाय गुड़गांव, नोएडा, या फिर मतलब आपका और भी जो जो आता है, गाजियाबाद, इन सब जगहों पे चलते तो आप वो ले सकते हो. तो ये तब लेना होता है जब आप सर्विस उस एरिया में प्रोवाइड करते हैं और आपके कंपनी का फिजिकल प्रेजेंस होता है, तब आपको करना होता है. ठीक है. अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, इंडिया चूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्रायुक्त के लिए रन कर रहे हैं, आप लोग सब अपने नेटिव प्लेसेस से काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इंडिया यहाँ चूज करेंगे. ठीक है. स्क्रॉल डाउन करिए और हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम लोगों से स्किप हो चुकी है. थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिएगा, धीरे से ही करिएगा और करिएगा ऊपर. हाँ, यहाँ पे देखिए आपको ऑडियंसेस दिया हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ये अपना ट्रैफिक कैंपेन से थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है. यहाँ पे ये लोग ऑटोमेटिकली, अगर आप वहां पे हाईलाइट करिएगा जैसा अंजलि, कि वी विल ऑटोमेटिकली रीच द पीपल मोस्ट लाइकली टू रिस्पॉन्ड, ऊपर वाले में. हाँ, वहां पे देखिए उनका क्या दिया हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली ही आपके ऑडियंसेस को क्या कर लेंगे, ये सेलेक्ट कर लेंगे इस जगह पे. ठीक है. तो हम लोग अभी इसको यहाँ पे स्किप कर देते हैं, यहाँ पे स्किप करते हैं और स्क्रॉल डाउन करिए. यहाँ पे सेव ऑडियंस कर दीजिए, सेव ऑडियंस नीचे, सेव. अब देखिए और स्क्रॉल डाउन करिए. ये प्लेसमेंट आता है. अभी जिन्होंने पूछा था कि क्या हम लोग स्पेसिफिकली चाहे तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे रन कर सकते हैं ऐड, तो हाँ कर सकते हैं. यहाँ पे ऑप्शन में आपको आपको ये सारा एडवांटेज एडवांटेज वाला क्यों आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है. आपने मैनुअल की जगह कहीं वैसे तो नहीं ले लिया है एडवांटेज करके. हाँ अंजलि, मैनुअल सेटिंग्स की जगह आपका एडवांटेज सेटिंग्स तो नहीं कहीं गलती से आप लोग आपसे क्लिक हो गया हो, याद है क्या आपको? फिर से नेट चला गया क्या? मैम आज एक चेक कर आज लेते हैं. एडवांटेज तो मैंने कहीं भी नहीं सेलेक्ट किया है. नहीं लिया है ना? नहीं एक नहीं, सेकेंड ये रुकिएगा. थिंक सजेस्ट कर रहा है बस. एक से एक तो बहुत एडवांटेज तो आपने कहीं भी नहीं लिया है, एडवांटेज लीड. अच्छा अच्छा अच्छा. अच्छा अदिति, अंजलि सॉरी, एक तरफ आप अपने राइट साइड पे आइएगा, वहां देखिए 100% साइड स्कोर. में. हाँ, वहां पे देखिए 100% स्कोर में लिखा हुआ है ना एडवांटेज लीड कैंपेन ऑन, ओ, उसको ऑफ का. इसमें आपको बजट है, ऑडियंस है, नो एडिशनल रिकमेंडेशन अवेलेबल है. अच्छा ये आपको, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. आपका लीड का पूरा एडवांटेज के ऊपर ही कर दिया, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं. आ जाइए अपने आप एट सेट लेवल पे, इसमें हमारे हाथ पे कुछ भी नहीं है. तो ये वाला कैंपेन आपके अकॉर्डिंगली ही दिखाएगा. आई एम सो सॉरी, आज की क्लास बहुत बोरिंग गई है क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ाने में. बट आपका जो ये वाला है कैंपेन आपका ऐसे ही जाएगा. जो एडवांटेज एडवांटेज मतलब क्या होता है, जो फेसबुक रिकमेंड करेगा आपके लीड जनरेशन कैंपेन को, ये कैंपेन आपका वैसा ही रन करेगा. नेक्स्ट करिए इसके बाद. एक सेकेंड, प्लेसमेंट अप्लाई. यहाँ सिलेक्ट तो कर सकते हैं आई थिंक. क्लिक प्लेटफॉर्म करिए, क्लिक करिए. इंस्टाग्राम पर हाँ, हम कर सकते हैं. इंस्टाग्राम हो गया, मैसेंजर हो गया.
एक काम करे क्या, अगर आप लोग को प्रॉब्लम ना हो हम लोग यहीं पे स्किप करें क्या, बिकॉज हम इसको फ्रेश बताएंगे वापस से तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? नहीं नहीं मैम, क्योंकि सही। अभी बिल्कुल नहीं, फ्लो में नहीं जा रहा, बहुत टूटा टूटा हम आपको बता पा रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को खुद को भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा समझने में, और ना मुझे बताने में इंटरेस्ट आ रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। बहुत कुछ मिस भी हो जाएगा आई हाँ थिंक। इसीलिए मतलब आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग फ्रेश स्टार्ट करें तो चलेगा? यस मैम। ठीक है। बस एक चीज हम और, जो वैभव का था ना, वैभव एक बार आप अपनी स्क्रीन शेयर करेगा, आपको कहाँ पे क्रिएट पिक्सल का प्रॉब्लम आ रहा था हम वो वाला क्लियर करते हैं। हम ये ठीक लीड है। कैंपेन आपको एकदम फ्रेश बताएंगे वापस से, ठीक ठीक। क्योंकि इतना प्रॉब्लम नेट का भी हो रहा है, मेरे साइड से भी हो रहा है, ना आपको समझने में इंटरेस्ट आएगा ना मुझे बताने में आएगा, और आप लोग बोर अलग हो जाओगे। हाँ आर्यन समझ सकते, नींद आ गया होगा। बस हम एक वैभव का थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं तो हम ये आपको फ्रेश स्टार्ट से बताएं, बिकॉज क्योंकि उनकी स्क्रीन शेयर हो रही है, कुछ चीजें मेरे से छूट रही है, हम तुक्के पे बता रहे हैं, तो वो मैम चीज से तो एक दो बेहतर है। मिनट दे दे दीजिए, हाँ मैं हाँ अभी आप मिट टाइम कर रहा हूँ लीजिए, कोई कुछ। प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव अ क्वेश्चन एक्चुअली। हाँ कल बोलिए। मेरी ना कुछ नेट इशू की वजह से लास्ट के कुछ पार्ट्स रह गए थे हम्म। क्लास के, तो वो रिकॉर्डेड सेशन कब होगा उस पे अपडेट? सचिन आप बता सकते हो क्या पल्लवी को रिकॉर्डेड सेशन कब तक अपडेट हो जाएगा? मे भी आज हो जाए मैम। आज हो जाएगा पल्लवी। ओके एडिटिंग मैम, के लिए थैंक गया है, जैसे ही एडिट होके आता है अभी अपलोड कर देते हैं। ओके थैंक यू। हम्म। ठीक। हाँ हम एक काम करेंगे आप लोग का ना, इसमें भी हमने दो असाइनमेंट आपके केस स्टडीज दिए हैं, एक ट्रैफिक एक लीड का, हम अपलोड कर देंगे उस असाइनमेंट को। तो ट्रैफिक कैंपेन तो आप लोग को आता है, लीड में ही एक प्रॉब्लम है, ठीक है? तो हम आप लोग क्या करना, ट्रैफिक कैंपेन का प्रैक्टिस कर लेना, चलेगा ना? मतलब लीड का मत करिएगा, बिकॉज लीड तो मैंने आपको बताया नहीं, तो आप लोग कहाँ से कर लोगे, बट ट्रैफिक का आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ओके मैम। और जो असाइनमेंट है वो तो अलग चीज है, बट आप लोग क्या करना ना, किसी भी कंपनी को ले लेना, फॉर एग्जांपल मिंत्रा ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, रियल एस्टेट की कोई कंपनी ले लो, हॉस्पिटल बेस्ड कोई कंपनी ले लो, एजेंसीज ले लो, जिस कंपनी में आपको इंटरेस्ट हो, जिस कंपनी, या फिर कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट की हो गई, क्रूशे का हो गया, जैसा भी आपको बिजनेस पसंद आता है, ट्राई करिए, हर एक बिजनेस को एक्सप्लोर करिए, उसकी ऑडियंस को ऑब्जर्व करिए, और एक कैंपेन रन करके देखो आप, कि अगर मेरा क्रूशे का बिजनेस होगा तो उसकी ऑडियंसेस कौन सी होंगी, ऑब्वियसली यंग ऑडियंसेस होंगी। अब वो अगर ऑनलाइन आप करो तो क्या वो ऑल ओवर इंडिया में चलेगा, कैसे चलेगा, तो वो प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा खुद से स्ट्रैटेजी आप बिल्डअप करो। हाँ एक सेकेंड, कहाँ चला गया स्क्रीन? हाँ देखा। आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, हाइड ऑप्शन, ऐड एंगेज्ड व्यू, एट्रीब्यूशन, वन डे, एक सेकेंड ऊपर ही रखिएगा आप। वैभव ये जो डेटाबेस सेट वाला ऑप्शन है ना, डेटा सेट वाला, नीचे देखिए, हाँ इसी के जस्ट नीचे, यहाँ क्लिक करिए एक बार। हाँ यहाँ वैभव पे क्लिक करिए, करेक्ट। अब इसके बाद, हाँ ये आपका आ गया, सेटअप कन्वर्जन पे जाइए, अपने ट्रैकिंग पे जाइए, आपको वहां पे भी ईमेल इंस्ट्रक्शंस पे जाइए। हाँ ये आपका, हाँ आपके में देखिए स्क्रॉल हो रहा है, और हमारे में हो नहीं रहा है। ये वाला आपका पिक्सल कोड हो चुका है, जो अभी वैभव की स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसी को रीमार्केटिंग कोड बोलते हैं। और ये आपके वेबसाइट के होम पेज पे पुट होता है, होम पेज मतलब जो हमारा फर्स्ट पेज वेबसाइट का होता है ना, ये वहां पुट होता है। और इसी को अगर आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे, हाँ हाँ स्क्रॉल डाउन करिए, वेरी गुड, ये इवेंट कोड होता है, गेट इवेंट कोड कन्वर्जन लिखा हुआ है, इसे कहते हैं, कन्वर्जन का दूसरा नेम होता है इवेंट कोड। और ये इवेंट कोड ही क्या करता है, जो आप क्लिक करके देख लीजिए आप, ये आपके जो भी वेबसाइट होती है ना, जिसमें थैंक यू पेज, ऑर्डर कंफर्म्ड, ये वाले जो लास्ट पेजेस होते हैं, तो ये अलग अलग पार्ट्स में होते हैं। तो अगर आपको पेमेंट इन्फो का कोड चाहिए तो आपको ये वाला कोड पुट करना होगा, जो स्टैंडर्ड इवेंट कोड है। अगर आपको ऐड टू कार्ट का चाहिए तो ये, कॉन्टैक्ट का चाहिए तो ये वाला, ऐड टू विश लिस्ट का तो ये, तो ये रिस्पेक्टिव सबके क्या होते हैं,
अपने अपने इवेंट्स कोड होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पिक्सेल एंड इवेंट कोड हो गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना वैभव? नहीं ना मैम। आप ही की स्क्रीन पहले शेयर करवानी चाहिए था, आपको बताना चाहिए था कि आपके में स्क्रॉल हो रहा है। मैम मैम इनका मैंने भरा है। स्क्रॉल हो रहा है, एक बार इनको थोड़ा बैक करने के लिए बोलिएगा। ये ऊपर इनका रेसिपिएंट में कुछ ऐड किए हैं ऑलरेडी, इनका एक बार एडेड है बैक करिएगा क्या? ऊपर की स्क्रॉल। स्क्रॉल अप करिए। देखिए नहीं, इनका कुछ ये भी ऐड नहीं है, देखिए ना, टू ऐड रेसिपिएंट में। ये एडेड दी कुछ तो एडेड है ये, आई थिंक तभी नहीं कहाँ? लगा कुछ इंस्ट्रक्शन। नहीं, वहां पे देखिए उन्होंने कुछ भी ऐड नहीं किया, वो हमारे में ही नहीं ये थोड़ा है सा। नहीं तो दिक्कत मेरे में भी है ना, आई थिंक मेरा तो न्यू भी है। चलो देखते हैं। नहीं नहीं, लैपटॉप का प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार साइट का भी होता है, ऐसा नहीं, क्योंकि इनके में फिर क्यों हो रहा है ऐसा, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। देखिए वो क्लिक करके दिखा रहे हैं। वैसे आपको दिखे तो आप ऑब्जर्व करना, और प्लीज मुझे भी दिखाना अगर हमसे स्किप हो हाँ रहा है मतलब मुझे भी चाहिए, मुझे भी करना। तो। नहीं नहीं, उन्होंने ऐड टू रेसिपिएंट वाला है ना, उससे उधर कुछ भी ऐड नहीं, जैसे हम लोग का है ना सेम, उन्होंने भी वैसा ही किया है। बट अपने में आ रहा है, उनके में नहीं, तभी तो प्रॉब्लम। वैभव पहले ही ज्वाइन करवा देते अपना स्क्रीन। कोई बात नहीं वैभव, अगर मेरा लास्ट क्लास में ना, नेक्स्ट क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम आएगा ना, तो आप ही की स्क्रीन शेयर हम करवाएंगे उसमें, अगर तब भी मेरे में इशू देगा तो प्लीज नो आप इशू प्रिपेयर रहना नेक्स्ट के लिए, कहीं आप चले मत जाना। ठीक। हाँ ठीक है। मैम एक, हाँ बोलिए। फिर ये कोर्स अपन वेबसाइट में इंस्टॉल करते हैं या डेवलपर करेगा? अब जैसे नहीं, वर्डप्रेस अगर की आप वेबसाइट। वर्डप्रेस पे बनाते हो तो हम लोग खुद हम्म। से करते हैं इंस्टॉल, दो तरीके से ओके। करते हैं। एक हम्म। वो आता है, प्लगइन आता है, जो हाँ। वर्डप्रेस में होता है, हेडर फुटर कोड मैनेजर, ओके। HFCM। तो उसके थ्रू हम लोग पुट करते हैं। और दूसरा तरीका होता है गूगल टैग मैनेजर का यूज करके, अगर ओके। वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट है तो। और अगर ओके। कोडिंग बेस्ड वेबसाइट है तो डेवलपर खुद ही मांग लेता है कि भाई मुझे कोड दे दो इसका, क्योंकि उसको पता होता है कि कहाँ पे ये कोड को पुट करना है। ओके। हाँ, तो वो अभी ना वेबसाइट हम लोग सीखेंगे तो हम आपको क्या बोलते हैं बता देंगे उस टाइम पे। लेकिन इसको खत्म करने के बाद ना, ये आपका जब कंप्लीट हो जाएगा लीड जनरेशन का ना, तो हम आपको एक वीडियो देंगे कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं हम, क्योंकि हम कल वाली क्लास में कुछ लोग को बता चुके हैं बट आप लोग को नहीं बताए हैं। तो हम हम्म। आपको वर्डप्रेस का वीडियो देंगे, वर्डप्रेस एप्लीकेशन प्लस SQL सर्वर, SQL सर्वर को कैसे डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, उसका रीजन ये है क्योंकि अभी हम आपको एसईओ स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोग को एसईओ की रिक्वायरमेंट है, तो एसईओ के लिए हम लोग को वर्डप्रेस सीखना पड़ेगा, सॉरी वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल करना है एसईओ का तो वर्डप्रेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक। दूसरी चीज, वर्डप्रेस जो हम लोग इंस्टॉल करें वो वर्डप्रेस का प्रॉपर एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। ठीक। क्योंकि अगर किसी ने परचेज करके रखा है, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जिनको GoDaddy और इससे परचेज नहीं करना, वो प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस का ये इंस्टॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन। तो वो इजी प्रोसीजर, जब आप लोग फ्री रहो, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है, मतलब आप ये मान के चलना 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। नेट स्पीड अच्छी है तो मे बी वो 40 मिनट्स में भी काम हो सकता है। तो वो मैंने ट्राई हाँ किया बोलिए। था। अच्छा, आप ट्राई किए थे? हाँ मैं ट्राई किया था, मेरे को ऐसा हो रहा था, मैं मतलब कुछ सर्च कर रही थी तो ये हाँ। आया था सामने। तो अच्छा। मैंने प्लगइन्स वगैरह थोड़े से देखे थे, पर ऐसा ऐसा जितना ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, बिकॉज हम्म। फर्स्ट इंटरेक्शन था मेरा वर्डप्रेस के साथ में। बट हाँ, ट्राई किया था। कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्डप्रेस इजी है। देखिए टेक्निकली देखा जाए ना, तो बहुत कम ऐसी ओपनिंग्स आती हैं जो वर्डप्रेस के लिए होती है, टू बी वेरी फ्रैंक। क्यों? उसका हम्म। रीजन ये है, ज्यादातर एसईओ की ओपनिंग्स रहती हैं। जो हाँ। आप एसईओ सीखना वर्डप्रेस पे करेंगे ना, सेम काम आपको डेवलपर वाली कॉमन, कोई भी कितनी भी कंपनीज या कितनी भी क्लाइंट्स की वेबसाइट हो ना, आपको सेम काम उधर भी करना है, क्योंकि वो चेंजेस बिल्कुल भी नहीं रहते। बैकलिंक्स हम्म। कैसे क्रिएट करना होता है, साइट मैप कैसे पुट करना होता है, रोबोट.txt का यूज कैसे होता है, कैनोनिकल टैग का यूज कैसे होता है, रीडायरेक्शन से कैसे बच सकते हैं, जितना भी अपना ये टेक्निकल एसईओ होता है ना, जिसे हम लोग ऑन पेज भी कहते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और बहुत लोगों को डाउट ऐसा होता है जो वर्डप्रेस पे है क्या कोडिंग वाले पे भी करते हैं? हाँ, वर्डप्रेस और कोडिंग वाले में कोई डिफरेंस नहीं है। वर्डप्रेस हम्म। इसलिए कन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि हम लोग को कोडिंग नहीं आती, ना PHP आती, ना जावा स्क्रिप्ट आता है, ना CSS आता है, नहीं आता बनाने के लिए। तो एसईओ कैसे सीखे? या तो आप थ्योरेटिकल सीख सकते हो, थ्योरेटिकल बस इंटरव्यू के लिए इफेक्टिव होता है, प्रैक्टिकल के हम्म। लिए आपको प्लगइन्स को नोन होना बहुत जरूरी है।
बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम लोग वर्डप्रेस का यूज करते हैं। ज्यादातर ओपनिंग एसईओ स्पेशलिस्ट की आती है, एसईओ एग्जीक्यूटिव की आती है। वर्डप्रेस की बहुत एक्सेप्शनल दिखती है, आउट ऑफ 10 1 ही दिख पाएगी या 2 दिख पाएगी, गलती से 2 हो गया तो। अदरवाइज सबसे ज्यादा एसईओ की रिक्वायरमेंट रहती है। इसलिए आपका जब ये फेसबुक अभी लीड जनरेशन हम कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि रीमार्केटिंग कन्वर्जन हम लोगों ने देख लिया, लीड जनरेशन हो गया, कैसे एड्स मैनेजर का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, बिलिंग कैसे ऐड करते हैं, ये सब जब हम लोग कर लेंगे, तब हम आपका एसईओ इमीडिएट स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर एसईओ आपको वेबसाइट क्रिएट करना बताएंगे, फिर हम लोग एड रन करना वापस स्टार्ट कर देंगे, लिंक्डइन पे, गूगल एड्स पे, इन सब पे। ठीक है, तो ऐसे ओके। करेंगे हम लोग। और दूसरी चीज ये कि हम आपको असाइनमेंट अपलोड कर देते हैं। सिर्फ ट्रैफिक का कैंपेन करिएगा, अभी अपलोड अपना असाइनमेंट बिल्कुल मत करिएगा, बना के अपने पास ही रखे रहिएगा। जब लीड जनरेशन कंप्लीट कर लेंगे तो उसी में लीड जनरेशन को भी अटैच कर दीजिएगा, मतलब पीडीएफ के फॉर्म में। एक ही पीडीएफ में आपका ट्रैफिक का भी होना चाहिए, एक ही पीडीएफ में आपका किसका होना चाहिए, लीड का भी होना चाहिए, तभी अपलोड करिएगा। और मैम दूसरा, असाइनमेंट कहाँ पे हाँ, अपलोड होगा? असाइनमेंट ये आपका प्रायुक्त का जो डैशबोर्ड है ना, एक बार दिखा देंगे क्या? वैभव, आप अपने प्रायुक्त का स्टूडेंट डैशबोर्ड दिखा देंगे क्या एक बार? ये एक बार पाथ बता दीजिए ना अर्नब को। असाइनमेंट का ये आपको दिया ना, असाइनमेंट स्टेटस। राइट। हाँ। नहीं, असेसमेंट है कि असाइनमेंट है? बहुत छोटा। अभी तक आप लोग में कुछ हुआ नहीं है क्या? माई असेसमेंट पे क्लिक करिए, असेसमेंट पे ही है। एक सेकंड रुकिएगा ना। अम, सचिन, आप हैं क्या अभी? जी मैम जी। सचिन, ये वैभव की स्क्रीन पे आप बता सकते हो क्या कि असाइनमेंट का अपलोड किधर होगा? क्योंकि कल एक असाइनमेंट मैंने फेसबुक पेज का अपलोड किया था ना, तो इनके में शो नहीं हो रहा है वो। ठीक है, एक बार हमारे लाइव, भी हो रहा है मैम, 3 वैभव को एक बार दिखा लाइव तो सेशन रहा पे है। क्लिक करना आप। कहाँ पे? लाइव सेशन पे क्लिक करिए वैभव। लाइव सेशन? लाइव सेशन कहाँ है आपका? हाँ, लाइव सेशन नीचे 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 फिफ्थ नीचे। नंबर पे ही है। अच्छा, 8 लाइव नंबर पे। बैचेस पे, लाइव लाइव बैचेस पे बैचेस। पेमेंट के नीचे है लाइव बैच। हाँ। अच्छा, आपका बैचेस ही एडिट नहीं है, एक सेकंड वैभव अभी करता हूँ, ठीक है। लाइन अच्छा, कहिएगा एक कोई बार। बात वो नहीं, मेरे को लेकिन रिफ्रेश करना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाओ, वो अच्छा, जाता है कभी रिफ्रेश नहीं कभी। करा है आपने? एक बार मैं चेक भी कर नहीं, लेता हूँ अपने एंड से। हाँ, आप कर प्लीज लो आप कर लो। देख लो, एक बार क्रॉस चेक कर लो उस चीज को। आपने ईमेल तो चेंज नहीं करी है वैभव? क्योंकि कल मैंने नहीं ऐड मैंने करा कुछ, था। हाँ जी हाँ जी, कुछ चेंज नहीं करा, वो रिफ्रेश हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, वो हो जाता है, एक दो बार कल परसों तो भी मतलब हुआ आपको मेरे साथ। असाइनमेंट स्टेटस में ही ना अर्नब मिल जाएगा आपको, जो ये है एक बार असाइन रिफ्रेश क्वेश्चंस आएंगे करिएगा। ना। शिवांगी मैम, हाँ, आई एम राजीव मैम। मैंने लास्ट 2 क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाया था मैं। आई वॉज बिजी विद माई फादर्स हेल्थ। ओ, तो आपने लास्ट वीक तो कुछ असाइनमेंट नहीं दिया था? नहीं, एक्चुअली मैंने बस एक बहुत बेसिक सा दिया था असाइनमेंट, वो सिर्फ फेसबुक पेज, बिजनेस पेज क्रिएशन का था, बहुत इजी सा था वो। अगर आपको पास वीडियो मिल जाती है ना उसकी, तो एकदम एंड ऑफ द सेशन में ना, मैंने वो असाइनमेंट में क्या स्क्रीनशॉट लेना है, कैसे लेना है ना, मैंने वो भी वहां पे सैंपल दे दिया है। तो हम ओके। अपलोड कर देंगे। अब अगर आपका अकाउंट बना होगा ना, तो जो असाइनमेंट है ना, उसमें मैंने सैंपल स्क्रीनशॉट भी, मतलब 2 ही स्क्रीनशॉट है, मैंने वो भी अपलोड कर दिया, आपको वीडियो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू थैंक हाँ। और एक चीज और है ना, कि कल में भी हम नहीं ले पाएंगे आपका क्लास। उसका रीजन ये है कि मे बी हम ट्रैवलिंग करें, तो आपके पास टाइम बहुत हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, अपना वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लेना, और फिर हम लोग फिर नेक्स्ट में मिलेंगे। क्योंकि सैटरडे संडे वाले बच्चे बहुत बोलेंगे कि पिछला क्लास भी नहीं हुआ और इस संडे भी, लेकिन आई एम सो सॉरी, मेरा थोड़ा सा इश्यू है इस वजह से। ठीक है, कोई बात नहीं ना वैभव, आप आराम से ओटीपी और अपना वो कर लेना। लेकिन मेरा मैम, अर्नब, आप प्लीज एक बार चेक कर लेना असाइनमेंट स्टेटस, जो अभी वैभव ने दिखाया था आपको वही मिल जाएगा असाइनमेंट अपलोड। इन केस नहीं मिलता है नहीं, तो मिल आप गया एक, मैम, मिल गया। मिल गया ना? हाँ। मिल तो गया, इन यहाँ पे केस अगर, फेसबुक बिजनेस पेज असाइनमेंट का है, वो मुझे हाँ बस अपलोड करना है। हाँ हाँ जी हाँ, और उसी असाइनमेंट में ना मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है सैंपल का, कि यही इसी तरह से 2 स्क्रीनशॉट आपको वहां पे अपलोड कर देना है। सैंपल्स यहाँ पे कुछ तो दिख नहीं रहा है। पेज में तो शो ही नहीं उसमें हो नहीं रहा। अपलोड, फिर हम गलत तो नहीं कर दिए अपलोड? एक सेकेंड, एक काम करेंगे हम, आपके ना ग्रुप में भी उसको पुट कर देंगे।
फेसबुक फेसबुक कहाँ चला गया? अरे यार, फेसबुक फेसबुक। अम, वो पीडीएफ आपने डाउनलोड किया है क्या अर्नब, जो अपलोड वहां पे किए हैं हम? मैं दिखाता हूँ मैम, मैम एक यहाँ सेकंड। पे पीडीएफ, अब पीडीएफ हाँ, कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर अपलोड करेंगे तो मेरे एंड से शायद असाइनमेंट जो मैं करूँगा वो अपलोड होगा। यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे अटैच्ड कुछ नहीं है। मेरा पीडीएफ आपको नहीं दिख मैं ग्रुप में रहा? स्क्रीनशॉट फेसबुक शेयर करूँ? बिजनेस पेज असाइनमेंट। हाँ हाँ हाँ, मैम करिए ना मुझे भी नहीं दिख रहे मैम असाइनमेंट। प्लीज। मैं ग्रुप में ब्लैंक आ शेयर रहा है मैम, करता हूँ। देखो। अपलोड तो किया असाइनमेंट स्टेटस था। ब्लैंक। हाँ फाइल बैच शो कर रहा है, पेमेंट्स मैं ग्रुप एक बार चेक कर सकते हैं क्या? नहीं तो मैं शो चैट कर पे भी रहा है। दे सकता हूँ, चैट पे भी दे रहा हूँ। हाँ, एक सेकेंड। इसमें तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये वाला। एक चाहिए, हम दूसरा देख रहे थे। स्टार्ट फेसबुक बिजनेस असाइनमेंट अपलोड। um इसमें असाइनमेंट डाउनलोड करनी है, ऐसे कैसे हो सकता है? और सचिन अगर आप है अपलोड, क्या? आई एम सो सॉरी सचिन, आज बहुत परेशान कर रहे हैं आपको। जी मैम, बट बताइए बताइए। वो जो असाइनमेंट देखिए ना, अर्नब ने स्क्रीनशॉट भेजा है, उसमें टॉपिक तो आया है कि जी, फेसबुक बिजनेस पेज असाइनमेंट, बट वो डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। उसमें असेसमेंट और अपलोड असेसमेंट लिखा हुआ है। एक सेकंड। वो पीडीएफ डाउन, हाँ एक बार प्लीज चेक करिए पीडीएफ ना। डाउनलोड हम ये, आपके ना उस पे भी। ठीक है। देखिए पीडीएफ डाउनलोड कैसे होगा, जो फोल्डर बना हुआ है ना ग्रीन कलर का, उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अर्नब एक बार चेक करिए क्लिक करके उस पे। अच्छा राइट राइट राइट, मिल हो रहा है क्या? गया। एक मिनट एक मिनट में। हम्म। और वैभव मैम, वैभव के इसमें जो असेसमेंट स्टेटस है इसमें इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि जो हाँ एससीओ के बच्चे हैं ना, जी। उसमें आपने अपलोड नहीं किया है। आपने दोनों डिजिटल मार्केटिंग में करा है। एससीओ का बैच भी होगा एक अलग से, जो कि एससीओ के अच्छा, बच्चों के लिए स्पेसिफिकली है। उसमें भी अपलोड अच्छा कर गॉट इट। दीजिएगा आप। ओके 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 ओके, मुझे लगा ना कि वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम वापस से कर देते हैं अपलोड। वो दूसरा हाँ वाला जो आप कह रहे हो ना, हम उसमें हाँ वापस अपलोड कर देते हैं। हाँ जी। गॉट अ, इट मैम। ठीक हम है, वैभव को भी ओके, जैसे ही आप अपलोड कर देंगे ना, वैभव को भी मिल जाएगा। ठीक है वैभव, वो मेरे साइड से इशू हुआ है, हम अपलोड कर देंगे। आप प्लीज चेक कर लेना एक बार, और कुछ भी ऐसा होगा तो आप ग्रुप में या कैसे भी कंफर्टेबल हो, आप एक बार बता देना। मैम लीड जनरेशन वाला फिर से और एक बार रिपीट होगा हो गया क्या मैम। नेक्स्ट हाँ क्लास हाँ में? हाँ, होगा होगा। लीड जनरेशन कंप्लीट हुआ ही नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो। लीड जनरेशन हम फिर से रीस्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ब्रेक हो के हम लोग आज पढ़े हैं इस चीज को। हम लीड जनरेशन वापस स्टार्ट करेंगे आपका कैंपेन, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। ओके मैम। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए आई एम रियली सॉरी, मतलब मैंने बहुत ब्रेक कर करके पढ़ाया है, आप लोग को भी बोरिंग लगा होगा, बट नेक्स्ट क्लास में पक्का फॉर श्योर हम लोग एक फ्लो में चलेंगे। और वैभव प्लीज आप तो मिस मत होना, क्योंकि अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो आप ही की स्क्रीन शेयर करवाई मैम जाएगी। नेक्स्ट क्लास है कब वैसे? नेक्स्ट सैटरडे संडे ही होगी आई थिंक सो। सचिन सैटरडे संडे ही है क्या, कि थर्सडे फ्राइडे है? मैम आई गेस नेक्स्ट क्लास अगर संडे नहीं होगा तो 19 को होगा। अभी सारे बच्चे ऑनलाइन हैं तो अपनी अपनी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं कि वीकडेज में चाहिए या वीकेंड्स पे चाहिए। हाँ प्लीज आप लोग बता दो उसके मैम थर्सडे अकॉर्डिंग। फ्राइडे इज बेटर। मैम मैम या वीकडे बेटर है, थर्सडे फ्राइडे। आप मेरे पास मैम पर्सनली थर्सडे टेक्स्ट फ्राइडे कर दीजिए, ठीक है, उसके बेटर है। बाद मैं करता हूँ आगे शेड्यूल। आप पोल बना दो टाइमिंग क्या सचिन। रहेगा? टाइमिंग क्या रहेगा? टाइम तो सुबह 11 बजे ही रहेगा ना मैम? हाँ चलेगा, मुझे 11 हाँ, टाइम तो बजे नहीं सुबह कोई मैम ग्यारह एक्चुअली प्रॉब्लम मेरा बजे ही नहीं ऑफिस है। रहता है, रखेंगे मेरा क्योंकि 27 ये ऑफिस रहता है। सुटेबल टाइम है इस बैच के लिए। बस आप डेज देख लीजिए, वीकेंड्स या वीकडेज में चाहिए आप। मैम एक्चुअली मेरा ऑफिस रहता है 10 to 7, तो 11 बजे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आ, ठीक है। वीकडेज में मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा। अगर अगर आप 7 या 7:30 बजे कर सकते हैं तो मेरे लिए मेरे को कंफर्टेबल होगा पर्सनली टेक्स्ट वीकडेज कर में। दीजिएगा, ठीक है, आपके प्रेफरेंसेस उसके हिसाब से मैं देखता हूँ हाँ शेड्यूल। हाँ, आप लोग अपना जॉब हर चीज से ना एक बार उनको क्लियर, जैसे सब लोग है ना, तो किनको वीकडेज में चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, या फिर नहीं होता जैसे अर्नब को है थोड़ा जॉब का कि जॉब तो
मेन थिंग है, अभी पढ़ना अलग चीज है बट जॉब है। तो अपने अकॉर्डिंगली आप लोग अपना अपना पहले सोच लो, टाइम बहुत है आप लोग के पास, और कैसे कैसे चाहिए आप लोग एक अपना क्रिएट कर लो, और चाहो तो अपना तो ग्रुप भी बना हुआ है, उस मतलब उसी ग्रुप में अपडेट करना है ना किसका क्या सूटेबल टाइम हाँ रहेगा। हाँ आप उस, हाँ, ग्रुप हाँ में आप अपडेट कर अपना दीजिए। डेट और टाइम, सॉरी डे और टाइम, हाँ वहीं पे I अपडेट कर दीजिए, तो वो बाकी स्टूडेंट्स भी उसके अकॉर्डिंग ही, मतलब नहीं होता, एक उनको भी इजीनेस हो जाएगा टाइम को लेकर या चीज को मैम लेकर। एक अगर सचिन सर एक पोल क्रिएट कर दे ग्रुप में, तो हम सब वही उनके अकॉर्डिंग जो मोस्ट सूटेबल टाइम्स है जहाँ पे आप और सब जने अवेलेबल रहेंगे, वैसा आप एक अगर ग्रुप में पोल क्रिएट करें तो हम हमारे कर देंगे, फिर उसके बाद मेजोरिटी के हिसाब से आपको जो डिसीजन लेना हो वैसे ले सकते हैं। ठीक है, ठीक हम है सचिन पोल आप, क्रिएट मतलब कर एक एक देते हैं। जना मैसेज करेगा तो हाँ कंफ्यूजन सचिन आप बहुत ज्यादा होगा। पोल ही कर दो, वो आप ही की भलाई के लिए भी ठीक है, काम ठीक कर है, दिया है ठीक है। इशिता ने। थैंक यू सो मच इशिता। हाँ हाँ लेकिन टाइमिंग तो हाँ सुबह 11 बजे की ही सही रहेगी ना? हाँ देखिए, मुझे 11 बजे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एकदम फ्रेश टाइम होता है ना, क्योंकि फिर आफ्टरनून होते होते सबका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, हाँ, वो वाली ठीक चीज है। है। तो मैं पोल तो क्रिएट मतलब कर मुझे देता हूँ। मॉर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पोल क्रिएट कर देता हूँ मैम मुझे थोड़ा वीकडेज 11 और बजे थोड़ा वीकेंड्स प्रॉब्लम का। होगा। अपने हिसाब से पोल करिएगा, फिर लास्ट में देखते हैं क्या कुछ रहेगा, फिर उसके हिसाब से मैं शेड्यूल जो है आपके ग्रुप में शेयर कर दूँ। बस सचिन एक बार ना आप अर्नब का भी देख लेना, क्योंकि वो जैसे कह रहे हैं उनको 11 बजे प्रॉब्लम होगा, तो अगर कुछ उनके लिए ऑल्टरनेटिव होगा ना, तो एक बार अर्नब का आप थोड़ा सा मतलब देख क्योंकि लेना मैं डे उनका, वन क्योंकि से वो बहुत अगर बार एक्चुअली बोल मैं डे चुके वन हैं। से अगर मैंने किसी का बोला कोई हुआ है कि अलग से मेरा इशू है ऑफिस तो वो मेरे को पर्सनल भी टेक्स्ट रहेगा कर तो। सकता है, कोई इशू नहीं है। हाँ नहीं, मैंने ऑलरेडी सचिन को बोला हुआ है कि मेरा वीकडेज में टाइम होगा, नहीं तो वीक मतलब सॉरी वीकेंड पे टाइम होगा, और वीकडेज में आफ्टर 7:30। हाँ तो कोई बात नहीं ना अर्नब, अगर आपको वीकेंड में कंफर्टेबल लगेगा तो आप एक बार जो भी आपका है ना, तो वो आप एक बार सचिन से बात करिएगा, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर कर देंगे उस चीज बिल्कुल मैम। में। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हाँ मैम मैं कुछ मतलब कह कल रहा तो था। नहीं, लेकिन हाँ 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 बोलिए मैम ना बोलो। वैभव। आप कह रहे थे ना नेक्स्ट क्लास में क्या बोलते हैं आना पड़ेगा, मैम नेक्स्ट क्लास में तो मैं होऊंगा ही नहीं पॉसिबल। हाँ आउट ऑफ दिल्ली अ- हूँ मैं। अरे आप ऐसे धोखा तो मत दो, आप मैम ही का मैंने तो तो एक पहले भी पिक्सेल बोला था कोड आपको, चल कल भी रहा बोला था। था। आप ही का पिक्सेल कोड एक चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम अपने लैपटॉप या दूसरा लैपटॉप देखते हैं, फिर अभी लीसा पल्लवी राजीव बहुत लोग हैं, अंजलि लोग हैं, कोई प्रॉब्लम मैम की बात फिक्स नहीं है। हो गया है, वो अब काम कर रहा है, चेक किए थोड़ी देर कर पहले। रहा है ना, हाँ चलिए हाँ, अंजलि मिल गई, अंजलि से हो आप जाएगा काम। अपने में भी चेक कीजिए, आपका भी काम कर रहा होगा, वो आई थिंक थोड़ा सा इशू होगा फिर। मेरा वाला तो सब गायब हो गया, मैं तो क्रोम ही गायब हो गया है। मेरा लैपटॉप बहुत पुराना है, 2014 का लैपटॉप है मेरा, नहीं वो जिंदा ही है, बहुत काफी है उसके लिए। चलिए ठीक है, आप लोग एंजॉय करो अपना वीकेंड, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक बाय। यू।